तो अपराधियों में झुंझुनू पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। चोर हर 5वें दिन एक एटीएम को उखाड़कर ले जा रहे हैं। पिछले दिनों सूरजगढ़ और बुहाना क्षेत्र में 4 एटीएम उखाड़ने के बाद अब चोर कल रात करीब 2 बजे चिड़ावा शहर में एटीएम को उखाड़ कर ले गए। इस एटीएम में 12,60,500 रुपए भरे हुए थे। जानकारी के अनुसार चिड़ावा में मंडरेला बाईपास चौराहे पर एसबीआई बैंक का एटीएम लगा है। रात करीब 2 बजे बाद कार में सवार होकर आए बदमाशों ने पहले शटर का ताला तोड़ा, उसके बाद एटीएम को गाड़ी पर रस्से से बांधकर उखाड़ लिया और सफेद रंग की गाड़ी में डालकर फरार हो गए। एटीएम की सुरक्षा में 2 होमगार्ड विजेंद्र और सुरेंद्र को लगा रखा था, जो कि वारदात से कुछ देर पहले ही चाय पीने के लिए चले गए। मामले की सूचना पर कुछ देर बाद ही पहुंची पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू की। पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी भी करवाई, मगर लुटेरे हाथ नहीं आए। उधर पुलिस को सूरजगढ़ थाने के बड़सरी का बास में एटीएम मशीन पड़ी होने की जानकारी मिली, जिसे नया बस स्टैंड चौकी प्रभारी बलवीर चावला ने जब्त कर लिया। इस संबंध में एसबीआई बैंक के संचालन को देखने वाली कंपनी टीएसआई के प्रतिनिधि शक्ति सिंह ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि रात को अज्ञात लोगों ने एटीएम की मशीन उखाड़ ली। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर सीआई भगवान साय मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में हरियाणा और दूसरी जगहों पर दबिश दे रही है। पुलिस के लिए शर्मनाक बात यह है कि भागते समय लुटेरों ने सूरजगढ़ के पास रघुनाथपुरा टोल पर बाकायदा पर्ची भी कटवाई। इसके बावजूद वे पुलिस पकड़ से दूर है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर किसकी मिलीभगत से 25 दिन में एटीएम लूट की 5 वारदातों को अंजाम दिया गया, जबकि सभी वारदातों में लुटेरे अब तक करीब 81 लाख रुपए लूट ले गए हैं। तो झुंझुनू पर चोरों की निगाह है। 25 दिन में 5 एटीएम उखाड़ लिए गए हैं। हर 5वें दिन एक एटीएम उखड़ रहा है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। कल 12 लाख से बड़ा एटीएम पार किया था और अब तक 25 दिन में 81 लाख की चपत लगा चुके हैं। अब आपको इसलिए हम आप बता रहे हैं कि पुलिस क्यों सो रही है, क्योंकि झुंझुनू में 25 दिन में 5 वारदातें लुटेरों ने अंजाम दी है। कौन कौन सी वारदात है वो भी आपको बता दें। 14 सितंबर को सूरजगढ़ के पिलौद गांव में गैस कटर से काट ले गए पीएनबी बैंक का एटीएम। 13,53,500 रुपए बदमाश लेकर चंपत हो गए। 14 सितंबर को यह घटना हुई। 16 सितंबर आया, 2 दिन बाद बुहाना कस्बे में एटीएम उखाड़ लेकर बदमाश। एटीएम में 22,09,000 रुपए रखे थे। तो झुंझुनू में गश्त की पोल खुलती 25 दिन की ये 5 वारदातें हम आपको बता रहे हैं। 4 दिन बाद ही 16 के बाद 20 सितंबर को बलौदा में एटीएम को उखाड़कर 10,29,700 रुपए बदमाश लेकर फरार हो गए। इसके बाद 28 सितंबर 8 दिन बाद ही सूरजगढ़ शहर के मंडी इलाके से एसबीआई बैंक का एटीएम बदमाश ले गए। 22,43,000 रुपए की चपत लगाई है। 7 अक्टूबर कल चिड़ावा में 12,60,500 रुपए से भरा एटीएम बदमाश उखाड़ कर ले गए। तो 25 दिन की 5 वारदातें और एटीएम से अब तक 81 लाख रुपए बदमाश लेकर फरार हो गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि 25 दिन 5 वारदातें 81 लाख रुपए की लूट हो गई है, लेकिन जिम्मेदार मौन है। अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे अब वारदात के बाद में जिम्मेदार कौन कौन है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कौन कौन इसमें अहम जिम्मेदार है। पुलिस सबसे बड़ी जिम्मेदार। मंडरेला मोड़ तिराहे पर बीओबी के एटीएम का सायरन बजने पर गश्ती दल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी नहीं की, जिस कारण बदमाशों को भागने का समय मिल गया। दूसरे जिम्मेदार बैंक है, क्योंकि एसबीआई बैंक ने एटीएम की देखरेख और संचालन की जिम्मेदारी टीएसआई कंपनी को दे रखी है। कंपनी ने 2 गार्ड लगा रखे हैं, जो कि रात को 10 बजे तक ही ड्यूटी करते हैं। 10 बजे बाद एटीएम को चोरों के लिए छोड़ दिया जाता है। होमगार्ड भी जिम्मेदार है, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर के बाद
रात को चाय पीने के लिए होमगार्ड चले गए, पीछे से एटीएम उखाड़ ले गया। हरियाणा बॉर्डर से लगते इलाकों में लगातार एटीएम लूट की घटनाओं के बाद एटीएम पर 2 होमगार्ड लगाए गए थे, लेकिन चाय पीने के लिए वो चले गए, पीछे से बदमाश एटीएम उखाड़ ले गए। 5वें दिन एटीएम उखड़ रहा है। जिम्मेदार कौन कौन है, हम आपको कड़ी दर कड़ी बता रहे हैं। पुलिस क्यों जिम्मेदार है, बैंक क्यों जिम्मेदार है और होमगार्ड क्यों जिम्मेदार है। अब आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि 5 वारदातें हुई है, तरीका सबका एक है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक एक भी नहीं हुई है। सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि आखिर पुलिस की कुंभकर्णी नींद कब खुलेगी। कैसे, किस तरीके से लुटेरे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। ये महज एटीएम लूट की एक वारदात नहीं है, क्योंकि 25 दिन में 5 लूट हो जाती है तो एक बड़ा सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर भी खड़ा होता है। गाड़ी से एटीएम को रस्सी से बांधकर उखाड़ते हैं, कार में सवार होकर ये बदमाश आते हैं और सबसे अहम बात, गाड़ी में एटीएम को डालकर ले जाते हैं। सिर्फ पैसा नहीं, एटीएम को उखाड़ के ले जाते हैं। वारदात स्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एटीएम काटकर रुपए निकालते हैं और उसके बाद प्रत्येक वारदात में 4 से 5 युवक शामिल है। तरीका एक है, इसका मतलब गैंग एक ही है। 5 वारदात करने का तरीका एक जैसा, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। प्रत्येक एटीएम के कैमरे को स्प्रे से काला कर देते हैं ताकि उनकी पहचान नहीं हो। कार में सवार होकर ये बदमाश आते हैं और अब तक 25 दिन में 81 लाख रुपए अलग अलग एटीएम को उखाड़कर ये ले जा चुके हैं, लेकिन पुलिस मौन है।